गुज़श्ता चंद रोज से यकसा कौमी निसाब के तहत शाया होने वाली मॉडल कुतुब मुख्तलिफ हलकों में शदीद तनकीद का निशाना बन रही हैं। मुख्तलिफ किताबों के सरवर्क या टाइटल पेज पर बच्चों और बच्चियों की तस्वीर, किताबों में मौजूद मवाद और अल्फाज के चुनाव पर हुकूमत सिनफी तकसीम को हवा देने और औरत को मर्द से कमतर दिखाने के इल्ज़ाम का सामना करती नजर आ रही है। जहां यकसा कौमी निसाब के हक और मुखालिफत में की जाने वाली बहस सोशल मीडिया पर दाएं और बाएं बाजू के प्रोपेगेंडे की तरवीज के इल्जामात की नजर हो रही है, वहीं वालिदैन इन कुतुब की फराहमी और पहले अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन को अब उर्दू में पढ़ाने की शर्त पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सिंगल नेशनल करिकुलम पर उठाए जाने वाले इन सवालात और एतराज़ात पर बात करेंगे। सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर नजर डाल लेते हैं जिस पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर सिंगल नेशनल करिकुलम की किताब की तस्वीरों पर तबसरे और एतराज़ात, क्या ये एतराज़ात जायज़ हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा, डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा कि ये जो एतराज़ात इस वक्त उठाए जा रहे हैं, ज़ाहिर है आपसे भी सवालात किए जा रहे हैं, सारी बहस को आप फॉलो भी कर रही हैं, क्या ये एतराज़ात जायज़ हैं? क्या एक किताब के टाइटल पेज पर बनी एक तस्वीर की बुनियाद पर ये पूरा आर्ग्यूमेंट खड़ा किया जा सकता है कि इससे किसी प्रोपेगेंडा को जनरेट किया जा रहा है और जहन साजी की जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और ये बात सही है कि अगर किसी एक किताब की एक तस्वीर भी गलत है, उसमें कोई मिस्टेक है या कोई उसमें गलत बात सिखाई जा रही है, तो चाहे वो एक ही सफ़ा क्यों ना हो, उस पर हमें बाकायदा फीडबैक चाहिए भी और हम लोगों से मांग भी रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि आप एक तस्वीर को लेके आप एक पूरा उसके अराउंड प्रोपेगेंडा बना के लोगों को गुमराह करें। कहा जाता है आधा सच भी झूठ होता है और यहाँ बाकायदा इसी तरह किया जा रहा है कि एक दो किताबों की 2-3 तस्वीरें पकड़ के इस तरह की बातें की जा रही हैं कि पता नहीं हम पाकिस्तान को किन डार्क एजेस में ले जाएंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग इसकी रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। कोई बाज़ लोग तो ना जानते हुए एक बात सुनी उसी को आगे कर रहे हैं, बहुत से लोग फुली जानते हैं कि वो इसमें किताब में सिलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं और उसकी बिना पर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि लोगों ने अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरा किताबों का जो सेट है आपको 500 रुपये या मैक्सिमम जो एक जमात का वो 800 रुपये का मिल जाता है। तो लोगों ने जब खुद किताबें खोली हैं तो काफ़ी रिएक्शन आया है इस प्रोपेगेंडे को और मैं बहुत खुश हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने उठ के सामने आई है उनके जिन्होंने ये झूठ फैलाए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंगल नेशनल करिकुलम के जो अहदाफ हैं, जो टारगेट सेट किए गए थे इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, अब उस टारगेट को क्या टाइटल पेजेस पर बनी तस्वीरें रिफ्लेक्ट करती हैं? और फिर जो नेशनल करिकुलम के तहत किताबें छप रही हैं उनके टाइटल्स और फिर जो पंजाब करिकुलम बोर्ड के तहत किताबें छप रही हैं उनके टाइटल्स में भी फ़र्क है? क्योंकि हम अगर नेशनल करिकुलम के देखें तो जो तस्वीर ज़ेर बहस है कि बच्ची को स्कार्फ में दिखाया हुआ है, वो शायद एक किताब में जो नेशनल करिकुलम की छप रही हैं, लेकिन जो पंजाब करिकुलम की 1 to 5 क्लासेस की किताबें, उनमें हमें ज़्यादा इस तरह की तस्वीर दिखने में नजर आती हैं। तो क्या टाइटल पेजेस पर बनी तस्वीरें और सिंगल नेशनल करिकुलम के टारगेट्स ये एक दूसरे के साथ जाते हैं? देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम जो वफाक ने सारे सूबों के साथ मिलके 1ली से 5वीं तक की का करिकुलम बनाया, निसाब बनाया, यानी कि आपने एक लिस्ट बनाई है कि बच्चों को क्या क्या तसव्वुरात की समझ होनी चाहिए। उसकी बिना पर आगे बेशतर टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, सूबाई लेवल पर बनती हैं और वो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड भी बनाता है, वो प्राइवेट पब्लिशर ऑक्सफोर्ड, आफाक, ये सब बनाते हैं। ये तमाम टेक्स्ट बुक्स अगर ये सिंगल नेशनल करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको कवर कर रही हैं तो ये एसएनसी कंप्लायंट है, इनको एनओसी मिल जाता है। लेकिन हर टेक्स्ट बुक में फ़र्क होता है, मसलन जैसे हर स्कूल फ़र्क होता है, कोई अर्बन एरिया में है, कोई गांव में है, कोई देहात में है, कोई किस शहर में, कोई किस सूबे में है, तो उस हिसाब से टेक्स्ट बुक्स उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। तो ये तमाम टेक्स्ट बुक्स जो हैं ये सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ कंप्लायंट है। अब मसलन आप इस वक्त सिंगल नेशनल करिकुलम कहता है कि आप किसी को हेट स्पीच नहीं सिखा सकते, आप नफरत नहीं बच्चों को सिखा सकते। तो अगर वो यही कॉन्सेप्ट, यही तसव्वुर बच्चों को ऐसी चीज़ से, ऐसी किसी तस्वीर से या टाइटल से देना चाहते हैं जिसमें बेशतर मज़ाहिब के बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, वो यूँ कर सकते हैं। अगर वो किसी कहानी की सूरत में बताना चाहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है।
लेकिन निसाब ये बता देता है कि क्या बातें आपने, क्या आपके वो इक़दार क्या हैं, वो वैल्यूज़ क्या हैं, जिनसे आप हट नहीं सकते। एक आपने ग्लोबल सिटीज़न बनाना है, आपने सफाई का ख्याल, अपने प्लैनेट का ख्याल, एनवायरनमेंट का ख्याल, पानी का बचाओ, ये सारी चीज़ें सिखानी है। आगे ये दरसी कुतब लिखने वाले पर है कि वो किस तरह से, किन तस्वीर के साथ सिखाता है, लेकिन आप नफ़रत नहीं सिखा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो मॉडल बुक्स हमारे सामने आई हैं और जो ज़ाहिर सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा भी हैं या जिस बुक के सेट्स को हम देखते हैं, उसमें एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो ख़वातीन का रोल है उससे बड़ा महदूद कर दिया गया है। उसमें कुछ एग्जांपल जो सामने आई हैं, उसमें वालिदा हैं तो वो खाना पका रही हैं या सिर्फ सफाई कर रही हैं, वालिद हैं तो वो अखबार पढ़ रहे हैं, या फिर अगर किसी बच्ची के नाम के साथ कोई एग्जाम्पल है तो वो नमाज पढ़ रही है, किसी लड़के के नाम के साथ एग्जाम्पल है तो वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है। तो इस कंटेंट की बुनियाद पर भी ये एतराज़ किया जा रहा है कि जेंडर रोल को बड़ा लिमिट कर दिया गया है। देखिए ये बात जो है ना, ये बहुत, एक तो पहले ये बात क्लियर कर लें कि जो औरत माँ है या बहन है या बेटी है तो उसका रोल जैसे कुछ सोसाइटी में किसी तरह से कमतर है, बहुत गलत बात फैला रहे हैं कि मर्दाना लड़कों के रोल बड़े अच्छे दिखाए हैं और लड़कियों के रोल किसी तरह से बुरे हैं या कम हैं क्योंकि वो माँ के रोल में है या वो घर का काम करती है। इनफैक्ट अब तो ये बात है कि दुनिया में सबसे अंडरपेड जो वर्कफोर्स है वो हाउसवाइफ्स और मदर्स की है। जितना काम जो लोग दफ्तर जाते हैं वो तो फिर 9 से 5 बजे घर आ जाते हैं, माएँ बहनें वो रातों को भी जाग के भी घर में काम करती हैं। तो ये कहना कि औरत का रोल अगर घर में है तो वो किसी तरह कमतर है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि औरत को आपने सिर्फ उस रोल में दिखाया, ये भी बिल्कुल हकायक से हटकर बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्योंकि हमने ना सिर्फ वो बच्चों की ड्राइंग्स में दिखाया बच्चियां और बच्चे इकट्ठे कोई गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, बल्कि हमने एक्चुअल तस्वीरों से हमारे मुल्क में बेशतर ख़वातीन हैं जो बहुत आगे हैं अपने हर प्रोफेशन में। हमने उनकी तस्वीरें हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन सना मीर की तस्वीर है, जो हमारी पायलट्स हैं उनकी तस्वीर हैं, और कितनी सारी हमारी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनकी तस्वीर है, और करंट मॉडर्न डे फिगर्स हैं जो बच्चियां जिनसे रिलेट कर सके और बच्चे लड़के जिनको देख सके कि ये भी हमारी सोसाइटी में घर से बाहर भी रोल प्ले करती है, घर के अंदर भी रोल प्ले करती है। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन ये नैरेटिव बनाना कि जो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे और रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बनाया है कि सिर्फ ये इस तरह के रोल में दिखाया और ये गलत है, ये महज प्रोपेगेंडा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो कंसर्न ज़ाहिर वालिदैन की जानिब से सामने आ रहा है, क्या बच्चों को चॉइस दी जाएगी या दी जा रही है कि अगर उन्होंने पहली कुछ क्लासेस में इस्लामियात या फिर सोशल स्टडीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ी हैं तो अब वो अंग्रेज़ी में ही इन मज़ामीन को कंटिन्यू कर सकते हैं या उन्होंने उर्दू में ही पढ़नी है? ये शर्त लाजमी है? जी देखिए, गुंजाइश, मकसद ये है कि वालिदैन के लिए आसानी की जाए, बच्चे पर बोझ ना डाला जाए और टीचर को वक्त दिया जाए कि वो बच्चे को उसकी लर्निंग जो है, उसकी एजुकेशन को डैमेज किए बगैर उसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करे कि वो सिर्फ अगर उर्दू बोलता है तो उर्दू और अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दे, और अगर आज तक सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है तो थोड़ी बहुत उर्दू भी सीखना शुरू कर दे। एक तरीका इसका ये है जो आप कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें कि चलें अगर आप कुछ अरसा जो है आप ना इंग्लिश पढ़ते आए हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ा लें। जैसे फेडरल एरिया में उन्होंने कहा है कि सोशल स्टडीज़ अगर आप पहले इंग्लिश में पढ़ाते आए हैं तो आपको 1 सेमेस्टर की, 1 साल की गुंजाइश है कि आप उसमें ट्रांजिशन पीरियड ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत बेहतर तरीका भी है जो कि हुकूमत ने अपनाया है। हुकूमत ने जो इम्तिहान है इन तमाम तर सब्जेक्ट्स पर, वो इम्तिहान अभी भी बिल्कुल स्कूल की हद पर है, यहाँ तक कि टीचर की हद पर है। ये टीचर ने तयन करना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स की समझ आई है कि नहीं आई है। सिर्फ आपकी दरसी कुतब की लैंग्वेज डिटर्मिन हुई है, मसलन कि आपकी जनरल नॉलेज की किताब अब वाक़ियत आमा के नाम से उर्दू में लिखी है, टीचर उसको किस लैंग्वेज में पढ़ाती है या वो साथ में वर्कशीट्स अगर प्रिंट करते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं या इंग्लिश होते हैं, या वो क्लास में क्या लैंग्वेज यूज़ करती है, या वो जब बच्चे का टेस्ट लेती है या टेस्ट नहीं लेती, वो बच्चे का क्लास वर्क देख के उस बिना पर उसको पास कर सकती है कि वेरी गुड इसने किया है एफर्ट इस साल में। मकसद ये कि अगर आज हम स्कूलों में चाइनीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि 1 साल में हमारे सारे बच्चे जो हैं जिस जमात में उस लेवल की चाइनीज़ बोलनी शुरू कर दें।
हम उनकी एफर्ट का इम्तिहान लेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इम्तिहान जो है वो बिल्कुल स्कूल की सतह पर है और अच्छा। क्लासरूम टीचर के हाथ में है, और वालिदैन टीचर को कह सकते हैं कि आप हमारे बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करें, 2-3 साल लें बेशक। असेसमेंट फ्रेमवर्क हमने बनाना है, लेकिन हमने अभी कोई उसकी पॉलिसी बना के नहीं नाफिज किया, और जब बनेगी भी तो ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ऐसे नहीं होगी कि बच्चे को अगर नहीं आता तो टीचर को फायर कर दें, बच्चे को फेल कर दें। वो एक असेसमेंट, एक डायग्नोसिस का तरीका है कि बच्चे को बात कितनी समझ आई है। तो ये यही जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल में लैंग्वेज की बेहतर है। पॉलिसी है मैडम जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और प्राइवेट स्कूल्स के लिए बिल्कुल एक जैसी रहेगी? यानी प्राइवेट स्कूल्स भी इस करिकुलम की बुनियाद पे जो अपनी बुक्स डिज़ाइन करेंगे वो भी इसी कंडीशन को ज़हन में रख के करेंगे कि उर्दू लैंग्वेज है जिसमें ये मज़ामीन पढ़ने हैं, और आगे ऑब्वियसली ये रिलैक्सेशन फिर टीचर का प्रोग्रेटिव है? जी, ना सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल बल्कि मदारिस के लिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स को तो आसानी से अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जो उर्दू पढ़ा सकते हैं। असल इसका चैलेंज आएगा सरकारी स्कूलों में और मदारिस में, जिन्हें पहली दफ़ा ये सब्जेक्ट्स अंग्रेजी में पढ़ाने हैं। इस मुल्क में उर्दू पढ़ाने वाले तो बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छे पढ़ाने वाले बहुत कम असातिज़ा हैं, लेकिन उनको हुकूमत सपोर्ट करना चाहती है। हम उनको, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते कि आज हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं तो कल क्या सारे सरकारी स्कूल और मदारिस के बच्चे कि वो रियाजी अंग्रेजी में नहीं पढ़ पा रहे तो उनको फेल कर देंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें वक्त देना है, और ये आपने जो रिलैक्सेशन की बात की, ये उस तरह से दी जा रही है पेरेंट्स को कि आज आप ये निसाब पढ़ाना शुरू करें, और बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता दोनों जुबानें आनी चाहिए, जिस तरफ भी वो हैं, मदारिस में है, सरकारी स्कूलों में है या प्राइवेट स्कूल में। डॉक्टर साहब, इन कुतुब की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी काफ़ी शिकायत पेरेंट्स को भी हैं, स्कूल्स को भी हैं कि मार्केट में ना तो जो गवर्नमेंट की अप्रूव ये कुतुब हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिश नहीं हो रही कि स्कूल्स को मिलें, और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं या उन्हें NOC नहीं मिल रहा या फिर बुक्स पब्लिश नहीं कर पा रहे। तो क्या ये बुक्स बड़ी तादाद में मार्केट में अवेलेबल हैं अभी? ये जो मसला है ये सूबाई सतह पे है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा ने सारे सूबों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले NOCs दिए, उन्होंने इस बारे में बहुत अच्छा काम किया। पंजाब में ताख़ीर हुई, बाकायदा NOCs मिलने में ताख़ीर हुई, पंजाब का साइज़ भी बढ़ा है, लेकिन अब पंजाब भी 1400 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को NOC दे चुका है। उनकी लिस्ट जो है वो उनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगर फेडरल में भी, इस्लामाबाद में भी स्कूल्स में ये मसले हैं, पेरेंट्स को ये शिकायत हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल बुक फाउंडेशन ने जो मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनाई हैं वो पूरे मुल्क में मुयस्सर कर रहा है। इस मसले के दो हल हैं। एक तो ये कि आपको दीगर पब्लिशर्स की किताबें भी अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी पसंद का पब्लिशर नहीं मिल रहा तो दूसरे पब्लिशर्स की किताबें हैं, आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरा हल ये है कि आप स्कूल की सतह पर अगर नेशनल करिकुलम काउंसिल या सिंगल नेशनल करिकुलम की वेबसाइट पर जाएं, उसमें आपको बाकायदा सारे लर्निंग कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट बच्चों को आने हैं। आप स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हल है वो ये है कि अभी आगे जाके हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स को अपडेट करेंगे, जो हमें फीडबैक आया उसके बाद इंशाल्लाह हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स इंटरनेट पर फ्री डाल देंगे कि कोई भी डाउनलोड करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो इल्ज़ाम कह लें या बयान कह लें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, ज़ाहिर है आप इसकी तरदीद भी कर सकती हैं बीइंग द रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव, कि प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो कोविड की छुट्टियां दी गई हैं ये दर हकीकत इसलिए छुट्टियां दी गई हैं कि बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, और उस चीज़ को कवर अप कोविड के साथ किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में जिस तरह से बार बार कोरोना की लहर आ रही है, लोग उसको जो मर्जी इंटरप्रिटेशन दें, मुझे कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं बनती कि मैं हुकूमत पे इस बारे में शक करूं कि उन्होंने इस वजह से ये कदम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद